वलीद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आराम करो ना। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? कुछ खाने का दिल चाह रहा है? सवैयां बना दूं? आपने कल मुझे क्लिनिक पे क्यों बुलाया था? अम्मी तो कह रही थी आप नसीर भाई के साथ उनके दोस्त के घर खाने पे गई हैं। मुझे माफ कर दो वलीद, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया। मुझे तुम्हें क्लिनिक नहीं बुलाना चाहिए था। मैं ये बात नहीं कर रहा भाभी, आप फोन पे बहुत घबराई हुई थी और कल रात भी आपने मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया। अभी बेहतर है कि मैं खामोश ही रहूं। और तुम भी ये बात किसी से नहीं कहना कि मैंने तुम्हें क्लिनिक बुलवाया था। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप मुझे बताएं तो सही कि बात क्या है। नसीर मुझे ये कहकर ले गए थे कि उनके किसी दोस्त ने खाना। अम्मी बुला रही हैं। तुम क्यों मजनू की तरह यहाँ लेटे हुए हो? शक्ल देखो अपनी, सच्ची में ऐसा लग रहा है कि किसी मजनू की लैला उसे छोड़ के किसी और के साथ भाग के चली गई है। जाओ जाके अंदर आराम करो। आराम ही कर रहा था, तुम्हें आफत बन के टपकना जरूरी होता है। एक तो मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे आफत कह रहे हो। पता है कल मेरा क्या हाल हो गया था? हाँ तुम्हें गिल्ट हो रहा होगा ना, एक मरे हुए इंसान के 250 रुपए खा गई हो। मरे तुम्हारे दुश्मन अपनी मौत की दुआ मांग रही। एक 250 रुपए में तुमने मुझे अपना दुश्मन बना लिया। देखना तुम्हारे 250 रुपए तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। यार आराम से मारना, मेरे वैसी चोट लगी हुई है। अच्छा सुनो, जब अस्मा भाभी बीमार थी तुम उनके लिए सूप बना के लाई थी, मेरे लिए तो कुछ नहीं बनाया तुमने। जो तुम्हारे पैसे दूंगी ना उसमें से ही ले लेना। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, रख लो, नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे अपना सदका देना था। कैसे इंसान हो तुम? अच्छा सुनो 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 सुनो, अरे मजाक कर रहा था यार, सॉरी। अब नहीं करनी मुझे तुमसे बात। अच्छा ना, सॉरी कह दी है ना, अब क्या इस हालत में उठक बैठक करवाओगी? दिल तो मेरा यही चाह रहा है, लेकिन तर्स भी तो आता है तुम पर। अच्छा क्या बनाऊंगी वैसे? शक्ल देखो अपनी। ये देखो, ये कैसे कीड़े वाले फल फ्रूट लेकर आए हैं लोग, हैं बिल्कुल सड़े हुए। अरे भाभी, अब एक दो तो फ्रूट वाले चुपके से डाल ही देते हैं ना। अरे बेटी के ससुराल आ रहे थे, छांट छांट के लेके आने चाहिए थे ना ढंग के फ्रूट। अल्लाह माफ करे, सब में कीड़े लगे हुए। ये देखो। ये भाभी समोसे भी आ गए। कितने लेके आए? बड़ी खिदमतें हो रही हैं ससुराल वालों की। हमारे लिए भी लाए हो या सिर्फ उनके लिए लेकर आए हो? भाभी आप भी खा ले, आपको कौन रोक सकता है। तो भैया मेरा तो दिल था ये सेब खाने का, लेकिन जरा ये देख लो, इतने सड़े हुए सेब लेकर आए हैं तुम्हारे ससुराल वाले कि अल्लाह माफी। बुरा मत मानना भाई, लेकिन तौर तरीका नहीं है तुम्हारे ससुराल वालों में, हैं जरा सा भी ढंग नहीं है। अरे इस तरह की चीजें लेकर आते हैं बेटी के ससुराल में। अरे अगर मेरे घर वाले ऐसे फ्रूट लेकर आते ना, मुंह पे देके मारती मैं उनके। भाभी ठीक ही तो है फ्रूट। हाय भैया, कहाँ से ठीक लग रहे हैं तुमको? जमाल जो सेब लाता है देखे वो कैसे बड़े बड़े सेब होते हैं, खरबूजे की तरह, और ये लग रहा है कि जैसे बड़े वाले बेर ले आए उठा के। और ये चुतरी केले इतने छोटे छोटे से, वो भी काले रंग के। हाँ, जरा सा भी ढंग नहीं है भाई। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी वक्त है, समझा लो अपनी माँ को कि ना करे इस घर में रिश्ता। मना कर रही हूँ मैं कब से। अरे जब से रिश्ते की बात चलनी शुरू हुई है, देखो मुसीबतें आ रही हैं इस घर में। पहले ये गिर गई, चोट लगवा ली, उसके बाद वो उसका वलीद का एक्सीडेंट हो गया है। ये सब निशानियां हैं, मान लो मेरी बात, ये लड़की मनहूस है, सब कदम है। अब ये कैसी बात कर रही हैं आप?
सामान संभाल के बात किया करें। ए रुको 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 रुको, बात सुनो, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? है ठीक ही तो कह रही हूँ। है ऐसे फल फ्रूट लेकर आते किसी घर आते हैं तो ऐसे सड़े हुए फ्रूट तो हम किसी फकीर को भी ना दे खाने के लिए जो ये लोग लेकर आए हैं। ये आहिस्ता बोलो। अरे क्यों ऐसा बोलूं? डरती हूँ क्या मैं किसी से? है सिद्दीकी साहब, हमें इजाज़त दीजिए, हमें देर हो रही है। मैं जरा चाय के लिए कह दूं। नहीं, चाय का तकल्लुफ न कीजिए, अब हम इजाज़त लेंगे आपसे। नहीं, आप बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से, बिल्कुल ठीक कहा है मैंने। मैंने ऐसा क्या बोल दिया आपको? तो मैंने ऐसे क्या बोले हैं? देख लो, अभी वो लड़की इस घर में आई नहीं है तो ये हमारे मुंह को आ रहा है। वो जब आ जाएगी तो हमारे सर पे चढ़ के नाचेगा। देख लूंगी मैं सबको आने दो इस घर में जो भी आएगा। बासित, तुम ड्राइंग रूम में जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये तो तुम्हें कुछ अंदाजा है? वहां तक आवाज आ रही है। सर भाभी छोड़े ना इस बात को। अम्मी आप जाए, मैं चाय लेकर आती हूँ। जाओ तुम भी जाओ। आदत अमीन, चले आप। क्या गलत बोला है मैंने? है क्या गलत बोला है मैंने? अभी तो मैंने कुछ बोला नहीं है। अगर मैंने बोलना शुरू किया ना तो देखोगी कौन मेरी जबान बंद करता है। अरे ये फकीरों वाले फल फ्रूट लाके दे दिए यहाँ पे हमें, कचरे में डाले इन फ्रूटों को। फकीर समझा है सालों ने। अजरा को बुलाओ। उन लोगों को जाने तो दे। चले क्या बोलूं? अजरा, अजरा, जमाल को आने दे, फिर बात कीजिएगा। जमाल नहीं आएगा तो ये मेहमानों के सामने हमारी नाक रगड़वा देगी। पागल तो नहीं है ये औरत? यानी मेहमानों के सामने चीखे जा रही है और मेहमान भी कौन? होने वाले समधी जाहिलों की तरह चीख रही थी उनके सामने। हाँ बेटा बताओ, क्या बात हुई थी अंदर? जो कुछ भी हुआ था, बेहतर यही होगा कि जमाल आ जाएगा, उसके सामने बात की जाए। देखिए, आप अभी बात करेंगे ना तो ये जमाल को कुछ और बताएगी। जमाल हमसे बात करेगा, कोई और बात होगी, हम उसे कुछ और बताएंगे। इस तरह से बदगुमानी होती है ना। इस उम्र में भी कैसा तेज दिमाग चल रहा है इस बुढ़िया का। अरे भाड़ में गया जमाल। यानी मेहमानों के सामने इसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। अजरा, अम्मी दादा बुला रहे हैं, हम जा क्यों नहीं रही हैं? अरे जाके बोल के अम्मी नमाज पढ़ रही है। अजरा, अरे बुड्ढा चीखे जा रहा है। अच्छा है ना अभी उनकी डांट सुन ले, वरना वो आएंगे तो उनके सामने सुननी पड़ेगी। चल भाग यहाँ से। तेरे अब्बा को भी देख लूंगी और उसके अब्बा को भी देख लूंगी मैं। जाना, जाके बोल अम्मी नमाज पढ़ रही है, जाओ जल्दी। अजरा, अजरा, दादू अम्मी नमाज पढ़ रही है। इस वक्त कौन सी नमाज के लिए खड़ी हो गई है? कोई पढ़ रही होगी, कोई नमाज कसा पढ़ रही होगी। और वैसे भी मगरिब का वक्त है, अब जाके मगरिब की नमाज ही पढ़ लेते। अजान भी हो गई है। आसमा बेटा, मुझे तो सरदर्द की गोली ला दे। मेरा दिमाग तो बिल्कुल फटा जा रहा है। सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत ही सड़े हुए फ्रूट लेकर आए हैं, कीड़े लगे हुए फ्रूट थे। हैं? अल्लाह माफ करे, बेर जितने सेब और काले काले केले। उसके बाद इसने मुझे क्या जवाब दिया पता है आपको? इसने मुझे कहा कि अजरा भाभी जरा ज़बान संभाल के बात करें। ये कोई तरीका होता है बात करने का? फिर मुझे गुस्सा नहीं आता क्या? सिर्फ ये नहीं बोला था, साथ में ये भी बोला था तुम्हारी होने वाली बीवी मनहूस है, और जब से ये रिश्ता हुआ है तब से इस घर में हादसात हो रहे हैं। झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। हाँ, अस्मा भाभी के सामने बोला था, आप पूछ ले इनसे।
अच्छा, तो अब अस्मा को मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार किया है। भाई अस्मा तो वही कहेगी ना जो अम्मी उसको पट्टी पढ़ाएंगी। नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं उसको पट्टियां पढ़ाती पढ़ूं। तुम्हारी आवाज तो कमरे तक आ रही थी, वासिफ के ससुराल वालों ने भी सुनी। जमाल, तुम्हारे अब्बू इतने गुस्से में थे कि मैं बता नहीं सकती। वो तो तुम यहाँ थे नहीं, इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि कुछ ना कहूँ। नहीं नहीं तो क्या कर लेते वो? क्या हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल देते? अंधी लगी है क्या? अजरा, तुम तो बस बहाना ढूंढ रही हो कि किसी ना किसी तरह से कोई ऐसा मौका मिल जाए कि तुम अलग हो जाओ। हाँ, वो तो मैं अलग होकर रहूंगी। मुझे नहीं रहना है इस घर में जहाँ बड़ी बहू होते हुए भी मुझे टके टके के जवाब दे छोटे। भूल गया ये वो दिन है जब ये 8वीं में था, जब मैं इस घर में शादी होकर आई थी। किस तरह सुबह सुबह उठ के इसको तैयार करके स्कूल भेजती थी, और ये अब ये मेरे मुंह पे आता है। अपने बच्चों को तो स्कूल भेज नहीं सकती, इसको क्या भेजती होगी? हाय अल्लाह जमाल, देख ले, ये सिला मिल रहा है मुझे खिदमतों का। कैसे मुकर गई ना तुम्हारी अम्मा। अब देखना, ये कल को ये भी कह देंगी कि अजरा तुम तो जब इस घर में आई थी तो लूली लंगड़ी थी, तुम्हारे हाथ पैर नहीं थे, तुम्हारे हाथ पैर हमने लगवा कर दिए। बोले बोले अब ये भी बोले। अच्छा बस अजरा, बात बदलने की कोशिश मत करो तुम। मैं कोई बात नहीं बदल रही, जो सच है ना वो कह रही हो। बस बस अस्मा, क्या अजरा ने कहा था कि वासिफ की होने वाली बीवी मनूस है? बोलो। अरे ये क्या बताएगी? ये तो खुद इतनी गुन्नी है? ये इसने ये बताया हम सबको कि वलीद का जो एक्सीडेंट हुआ वो इसकी वजह से हुआ है? बताया आप? क्या क्या कह रही हो तुम? अरे मैं तो जो कह रही हूँ वो कह रही हूँ। अब ये कहेगी, ये बताएगी कि इसने वलीद को क्लिनिक क्यों बुलाया था फोन करके, और जल्दी में जब वो भागा है तो उसका एक्सीडेंट हो गया। अस्मा, ये क्या कहे जा रही है? कौन सा क्लिनिक है? क्यों बुलाया था तुमने? ये सारा क्या माजरा है? अम्मी वो झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। हाँ, मुझे अलिफ से ये तक सारी कहानी पता है। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की ना तो मैं खुद सबको बता दूंगी सारी बात। हाँ, अस्मा, इसे क्या पता है जो हमें मालूम नहीं है? अम्मी मैं आपको बाद में बताऊंगी। क्यों भाई क्यों? बाद में क्यों बताओगी? अभी के अभी बताओ। अभी अगर मेरे लिए इस घर में अदालत लग सकती है ना, मुझसे सवाल जवाब हो सकते हैं, और मैं सबके सामने खड़ी होकर जवाब दे हूँ, तो तुम भी अब सबके सामने बताओगी कि क्या किस्सा है ये। वासिफ, जाओ जाके देखो तुम्हारे अब्बू क्यों नहीं आए अब तक। जी अम्मी। वलीद, जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो। तुम भी अपने कमरे में जाओ। हमारे अब्बू आएंगे ना, तुम्हें यहाँ देखेंगे तो बहुत गुस्सा आएगा उनको। क्यों भाई क्यों? मैं क्यों कमरे में जाऊँ? मैं डरती हूँ क्या किसी से? और बार बार सबकी बातें सुनने से बेहतर है कि मैं एक ही बार सबके ताने वाने सह लूं। हाँ, और ये बात क्या खत्म नहीं होगी? इससे सवाल जवाब पूछे, आप पूछे इससे क्या हुआ था। तुमने सुना नहीं अजरा अम्मी क्या कह रही हैं? चलो कमरे में जाओ। अम्मी का तोता, जो अम्मी कहेंगी फौरन तोता की तरह बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं भी इस बात को छोड़ूंगी नहीं, खत्म करूंगी इस बात को। अस्मा, जाओ किचन में, रात के खाने का देखो। अम्मी क्या मसला है? अस्मा का क्या हुआ है?
ये मैं अस्मा से अलहदगी में पूछूंगी। और सुनो, तुम्हारे अब्बू आ रहे, उनके सामने कोई बात मत करना।